टू एक्सरसाइज 8वां क्लास का मैथ्स है। और पहला क्वेश्चन ही है, किसी टेबल का ऊपरी सरफेस ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें दो आमने सामने की भुजाएं समानांतर पैरेलल होती हैं और दो भुजाएं समानांतर नहीं होती हैं। तो किसी भी ट्रेपीजियम, जो हमारे सामने ट्रेपीजियम है टेबल का ऊपरी सरफेस, इसमें एक पैरेलल साइड्स का वैल्यू 1 मीटर है, दूसरे पैरेलल साइड्स का वैल्यू है 1.5 मीटर और इनके बीच का डिस्टेंस है 0.8 मीटर। तो ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं ये होता है फार्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। वैल्यू रख दिया 1/2, पैरेलल साइड्स का सम लिया 1 + 1.5 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस 0.8 और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर मीटर यूनिट होगा। 2 से हमने 0.8 को काटा तो 0.4 मिल गया। 0.4 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई किया तो ये 1.00 मतलब 1 स्क्वायर मीटर हुआ। इस तरह से आप ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक ट्रेपीजियम है तो दो पैरेलल साइड्स होंगी, दो नॉन पैरेलल होंगी। इसका एरिया 34 स्क्वायर सेंटीमीटर है। दो पैरेलल साइड्स में एक का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, दूसरे को हम x मान लेते हैं और पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो हमें दूसरे पैरेलल साइड्स का लेंथ निकालना है। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए लिखेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड है 10 सेंटीमीटर और दूसरे को हमने x मान लिया है। इनके बीच का डिस्टेंस 34 सेंटीमीटर है तो ये ले लिया, नहीं, बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और यही क्षेत्रफल हुआ और क्षेत्रफल का मान 34 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया होगा। तो सिंप्लीफाई करें, 2 से इसको काट देते हैं, 2 आएगा। तो लेफ्ट साइड में 10 + x बराबर 34 और ये इंटू 2 है तो 2 नीचे आ गया तो 17 दूना 34। तो इस तरह से ये हो गया 17। तो 10 + x बराबर 17, इसलिए x का मान x हो जाएगा 17 - 10 बराबर 7। तो दूसरी भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से आपने देख ली, हमने दूसरी भुजा का भी मान निकाला। तो बाय द वे अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड भी देखिए। तीसरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इसमें भी एक ट्रेपीजियम ABCD एंड ABCD है, जिसमें इसकी पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स, चारों भुजाओं का योगफल 120 मीटर दिया है। बाकी 3 भुजाएं BC, CD और DA का मान दिया हुआ है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए इनके बीच मतलब AD और BC दोनों भुजाएं समानांतर हैं और इनके बीच का डिस्टेंस AB चाहिए, क्योंकि AB BC पर लंब दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। का अर्थ हुआ कि AD और BC समानांतर भुजाओं के बीच का डिस्टेंस मतलब हाइट बिटवीन देम इज AB। तो AB का मान निकालते हैं। AB + BC + CD + DA चारों भुजाओं का योगफल बराबर है 120। अब हमने AB का मान निकालना है तो AB रख दिया, प्लस BC का मान 48, CD का मान 17 और DA का मान 40 मीटर और सब मिलकर के 120 होना चाहिए है। तो हमने 48, 17, 40 को जोड़ा 105 आएगा। इस तरह से AB का मान 120 - 105 मतलब 15 मीटर इसका मान आ गया। अब क्षेत्रफल आसान हो गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब AD + BC। AD का मान 40, BC का मान 48 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये 15 आ गया। मान रखा 40 और 48 88 होगा, 2 से कटेगा 44 इंटू 15 बच गया। इन दोनों का गुणा किया 6 से 60 स्क्वायर मीटर, ये ट्रेपीजियम का एरिया हुआ। तो आसान है ना। अगला चौथे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इसमें कोई क्वाड्रिलेटरल है, 4 भुजाओं से 4 साइड से क्लोज फिगर, जिसमें एक डायगोनल 24 मीटर दिया हुआ है और इस पर इसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिस से जो परपेंडिकुलर है
उसका लेंथ 13 मीटर। दूसरे वर्टिस, इसके अपोजिट वर्टिस, इससे उसी डायगोनल पर वर्टिकल लेंथ मतलब परपेंडिकुलर का मान 8 मीटर है। तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हम ऐसे करें, ये फिगर फर्स्ट वाला ट्राइंगल है, दूसरा फिगर भी ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन बेस है ये 24 मीटर, और इस बेस पर इस वर्टिस से परपेंडिकुलर ड्रॉन मालूम है और यहाँ से भी परपेंडिकुलर मालूम है। तो दो ट्राइंगल्स का सम ले लेंगे, वही ना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट कर लिखते हैं, इज एरिया ऑफ, हम इसका नाम भी दे देते हैं ABCD। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम ही क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल का एरिया ये हो गया 1/2 इंटू बेस का वैल्यू 24 मीटर इंटू हाइट का वैल्यू 13 मीटर, तो ये स्क्वायर मीटर। एंड दैट ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल BCD का एरिया 1/2 इंटू बेस हो गया 24 मीटर इंटू हाइट हो गई 8 मीटर। तो अब ये सब इसका यूनिट होगा दोनों का स्क्वायर मीटर। अब सिंप्लीफाई कर देना है, 2 से 24 काट ली 12 आ गया, यहाँ 2 से 24 काट ली 12 आ गया, दोनों तरफ 12 है, 12 को कॉमन कर दी तो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म के लिए 13 प्लस सेकेंड टर्म के लिए 8 आ गया, इतना स्क्वायर मीटर। अब ये बराबर हो जाएगा 12 इंटू 8 और 13, ये 21 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 कम 12, 12 गुना 24 और 1 25, तो 251 स्क्वायर मीटर क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और आसान काम है, सिर्फ लगन हो तो बन गया। अगला क्वेश्चन फिर भी करें। गाइस, अगले क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि एक रोम्बस है और रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन कोई एंगल 90 डिग्री नहीं होता। जैसा कि ऐसे हम फिगर बना सकते हैं, ये चारों साइड्स इक्वल वाला एक रोम्बस जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेंथ में बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों डायगोनल्स मालूम है, कोई रोम्बस है तो चारों साइड्स बराबर है, लेकिन डायगोनल्स का लेंथ 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ रोम्बस के लिए फार्मूला हमारे सामने है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, मतलब हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यही एरिया ऑफ रोम्बस होता है। तो हमने वैल्यू रख दिया, 1/2 फर्स्ट डायगोनल का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और सेकेंड का है 7.5 सेंटीमीटर। तो एरिया है इसलिए यूनिट लिख लेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 से काट दिया 6 और हमने इसको गुणा कर दिया, 6 × 30, 3 आ गया 7, 7 6 42 और 3 45, तो ये 45.0 स्क्वायर सेंटीमीटर इस रोम्बस का एरिया हो गया। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। सिर्फ आइडिया मालूम हो, पता हो कि अगर डायगोनल्स मालूम हो तो रोम्बस का एरिया हम कैसे निकालें। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। क्वेश्चन नंबर 6 भी रोम्बस से रिलेटेड, और इसमें ऐसा है कि रोम्बस है जिसका एक साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, तो चारों साइड का मान 5 सेंटीमीटर हो गया, और दो पैरेलल साइड सामने वाली साइड्स के बीच का डिस्टेंस 4.8 है, मतलब पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस मालूम है। तो एरिया ऑफ दिस रोम्बस हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस ही ले लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इज देयरफॉर, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला कि वन ऑफ द टू पैरेलल साइड्स 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये हो गया 4.8, यही डिस्टेंस का वैल्यू है। दूसरा पार्ट ये दिया है कि अगर एक डायगोनल का वैल्यू 8 cm है
तो दूसरे डायगोनल का वैल्यू जिसको हम D2 ले लेते हैं, ये D2 बराबर कितना होगा इसका मान निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस 4.8 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो गया वन ऑफ द टू पैरेलल साइड्स 5 इंटू उनके बीच का डिस्टेंस 4.8, और दूसरा फॉर्मूला ये आ गया कि 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल जो 8 है इंटू सेकेंड डायगोनल मतलब D2। तो हमें D2 भी निकालनी है और एरिया ऑफ द रोम्बस भी निकालनी है। तो एरिया कितना हो गया, हम काटते नहीं है अभी, या काट लीजिए। एरिया हो गया 8 × 40 के 0, 4 5 जो का 20 4 24, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया बराबर। ये 2 से हमने 4 को काट लिया, तो रिलेशन ऐसे कुछ बच गया कि 24 बराबर 4 इंटू D2 मतलब सेकेंड डायगोनल जिसे हमें निकालना भी है। तो 4 से काट दीजिए इसको, 4 × 24 मतलब द लेंथ ऑफ D2 और द सेकेंड डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के दोनों भाग टच किए। एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7th में है इस तरह का क्वेश्चन कि किसी फ्लोर, आप क्वेश्चन देख लें, उसका मतलब ये हुआ कि फ्लोर का बिल्डिंग का फ्लोर है, जो फर्श है उसमें 3000 टाइल्स लगते हैं और हर एक टाइल का शेप एक ही है। हर एक टाइल रोम्बस के आकार का है, जिसमें उसके डायगोनल्स दिए हैं। D1 का मान दिया है 30 cm, D2 द सेकेंड डायगोनल का मान दिया है 45 सेंटीमीटर। तो ये 30 cm हो जाएगा 0.3 मीटर, और D2 का मान हो गया, इसको 100 से हमने डिवाइड कर दी तो 0.45 मीटर। मीटर में इसलिए किया क्योंकि हमें कॉस्ट निकालना है, पॉलिश करने है, इतने 3000 टाइल्स को बिछा करके पॉलिश करनी है, और पॉलिश का खर्च रेट है पर स्क्वायर मीटर 4 रुपया खर्च है। तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल means कि एरिया ऑफ रोम्बस, वन रोम्बस इज 1.2 इंटू D2 या D1.3 इंटू D2.45, इतना स्क्वायर मीटर हो गया एक टाइल का। और कितने हमने टाइल्स बिछाए हैं, 3000। तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया इज देयरफॉर 1.2 इंटू ये 5 × 15, 4 × 12, 1 13, ये होगा 0.135 इंटू 30,000। अब इतना स्क्वायर मीटर यही एरिया अवेलेबल हो गया। 2 से हम काट देते हैं, या चलिए काट देते हैं इसको 2 से, ये हो गया 1500। तो 0.135 इंटू 1500 स्क्वायर मीटर एरिया अवेलेबल है, जिसको हम लिख लेते हैं 13.5 इंटू 15। हमने डेसिमल के इस साइड डेसिमल को राइट साइड 2 डिजिट्स ले जाते हैं तो 2 जीरो कट जाएगा। तो ये 1.135 को 13.5 इंटू 15 कर दिए, 2 जीरो हटा दिया, डेसिमल इधर कर दिया, इतना स्क्वायर मीटर एरिया हो गया। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एक स्क्वायर मीटर में 4 रुपया है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 13.15 13.5 इंटू 15, तो इतना रुपया बराबर 15 चौका 60, ये 13.5 इंटू 60, इतना रुपया। अब ये डेसिमल भी हटाते हैं, 135 इंटू 6 कर दिया, इतना रुपया। तो 6 से गुणा कर दीजिए, बराबर 6 × 25 30, 6 × 18 और 3 21 का 1 2 6 और 2 8 810 रुपये
इतने कॉस्ट होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन हम 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास एक प्लॉट है। प्लॉट की स्थिति कुछ ऐसे कि एक किनारे रोड है और दूसरे किनारे नदी है, और इन दोनों किनारों से सटे हुए साइड्स इस ट्रेपीजियम, ये जो फील्ड है वो ट्रेजियम आकार का है। इसका जो नदी के साथ लेंथ है एक ये हो गया, और जो रोड के साथ लेंथ है यही दो पैरेलल साइड्स हैं। और इन दोनों में ऐसा रिलेशन है कि एक साइड दूसरे के ट्वाइस है, दोगुना है, और इनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। और टोटल प्लॉट का एरिया है 10,500 स्क्वायर मीटर। तो हमें दोनों पैरेलल साइड्स का लेंथ लेना है। तो हम मान लेते हैं कि एक साइड x है तो दूसरा साइड निश्चित रूप से ट्वाइस या दोगुना है, मतलब 2x हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया लेना होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब एक साइड है x और दूसरा हो जाएगा 2x, इंटू इनके बीच का डिस्टेंस 100। तो 2 0 से ये 2 0 काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 105 इंटू 2 आ गया, और बराबर x प्लस 2x, ये 3x हो गया। तो x का मान कितना हो गया, x बराबर हो गया 105 इंटू 2 और बटे में 3 आएगा, 3 से ये कटेगा, 3 3 का 9 और 3 5 15 और 15 दूना 35 दूना 70। तो एक साइड जो रोड के किनारे है ये 70 मीटर का हो गया, और इसका डबल करेंगे जो नदी के किनारे है 70 दूना 140 मीटर। इस तरह हमने देख लिया, फाइंड आउट कर लिया, आसानी तो है। लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड 70 × 140 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का ये अर्थ हुआ कि एक ऑक्टागोन है, मतलब 8 साइड्स वाला कोई क्लोज फिगर है। हमने हाथ से बनाया है तो ऐसा शेप आया है। एक साइड इसका बराबर होगा, और एक साइड दे दिया 5 मीटर, तो हर साइड 5 मीटर हो गया। और इसमें ये लेंथ दिया है, ये 11 मीटर है, और ये लेंथ भी दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर। तो ऑक्टागोन का हम एरिया लेना है। ऑक्टागोन का एरिया लेंगे तो पहले इस पार्ट का ये पूरा शेप लेंगे, प्लस ये रेक्टेंगुलर पार्ट लेंगे, और प्लस ये ट्रेपीजियम। तो पहला ऊपर वाला ट्रेपीजियम, नीचे वाला ट्रेपीजियम और बीच वाला रेक्टेंगल, क्यों इसमें लेंथ है और ये ब्रेड्थ है 5 मीटर। तो ऊपर वाले ट्रेपीजियम की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 5 मीटर है, मतलब दो पैरेलल साइड्स का लेंथ दिया है और उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया है। तो एरिया ऑफ ये ट्रेपीजियम और ये एरिया ऑफ नीचे वाला ट्रेपीजियम, दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो हम एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल ट्रेपीजियम का एरिया हो गया। देयरफॉर हम फाइनली लिखते हैं एरिया ऑफ ऑक्टागन। इस तरह एरिया ऑफ ऑक्टागन के लिए ये ऊपर वाला जितना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का है उतना ही ये नीचे वाला पोर्शन ट्रेपीजियम का होगा, क्योंकि ये तो ऑक्टागन है तो इरेगुलर शेप नहीं है, और ऊपर वाला ट्रेपीजियम है तो एरियाज कर लेंगे। ये होगा 1/2 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 1/2 एरिया ऑफ ऑक्टागन देयरफॉर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ मालूम है, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 एंड प्लस 11 एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 4 हो गया। तो ये एक का निकल गया और इसको हमने 2 से गुणा कर दी तो ये भी आ गया। अब बच गया रेक्टेंगल, तो प्लस 11 इंटू 5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हो गया 11, ये हो गया 16 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 5, तो 16 चौका 64 और 11 पचे 55, दोनों को जोड़ दिया 119 स्क्वायर मीटर। ये ऑक्टागोन का एरिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, एक फ्रेम है, ये शेप है जिसमें बाहरी लेंथ ये 25 मीटर और ये 24 मीटर, इनसाइड ये 20 मीटर और ये 16 मीटर है। और इस तरह से हमें
ईच सेक्शन का एरिया निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले अगर ऊपर का भाग ये भाग देखें तो ये भी ट्रेपीजियम है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही ये नीचे वाला पार्ट होगा। ये पूरा लेंथ 16 है और ये है, ये पूरा लेंथ 24 है और ये 16 है, तो 24 में से 16 घट गया तो 8 आ गया, और 8 का आधा ये डिस्टेंस हुआ और ये डिस्टेंस हुआ, मतलब ये भी 4 ये भी 4। तो अब पहले ट्रेपीजियम ऊपर वाला एरिया निकालते हैं। तो 1/2 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, मतलब ये हो गया पैरेलल साइड्स 20 + 25 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब 4। तो 2 से 4 को काट दीजिए तो 2 आ गया, और 25 और 20 45 इंटू 2 बराबर 90 स्क्वायर मीटर। इस तरह से हमने 2 ट्रेपीजियम में से ईच का एरिया 90 स्क्वायर मीटर। अब हम अगला इस सेक्शन का वैल्यू निकालते हैं। ये वाला सेक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला सेक्शन जितना ये है उतना ही ये है। तो इसका एरिया अगेन 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल साइड्स कौन हो गया, तो ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 24 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 25 में से 20 निकाल दिया तो ये हो गया 5 आ गया, मतलब ये आधा और ये भी आधा, मतलब 2.5 स्क्वायर मीटर। अब 1/2 इंटू 16 और 24, 6 4 10 और 40 इंटू 2.5 बराबर 2 से 40 को काट दिया और ये 0 है तो 2 इंटू 25 हो गया स्क्वायर मीटर, मतलब 25 दूना 50 स्क्वायर मीटर। इस तरह से हमने चारों सेक्शन में ट्रेपीजियम निकाल लिया। अब ये इन साइड, मतलब ये फिगर बच गया अब हमारा ये वाला फिगर, जिसका जो रेक्टेंगुलर है, आयत है, लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ 16 मीटर। तो 16 दूना 32, 320 स्क्वायर मीटर हो।